आखिर कितना शक्तिशाली है। जैसे ही नारुतो ने दिव्य वृक्ष गॉड ट्री का चक्रफल चक्रा फ्रूट खाया, वह अपने नियंत्रण से बाहर होकर अंधकारमय डार्क अवस्था में चला गया। सासुके और बाकी सभी ने अपने अपने तरीकों से नारुतो के चक्र से बने हाथों की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। हाइये गंभीर चेहरे के साथ बोला, आखिर नारुतो ओत्सुत्सुकी कबीले का असली मुखिया नहीं है, इसलिए उसका शरीर दिव्य वृक्ष की मूल चेतना द्वारा अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इस समय नारुतो का चक्र उस समय से भी कहीं अधिक उग्र और हिंसक है। जब मैंने स्वयं चक्रफल खाया था, डार्क नारुतो हल्की मुस्कान के साथ बोला, यही है असली आजादी। अब मैं उन सभी लोगों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने कभी मेरा मजाक उड़ाया था। मैं कोनोहा को नष्ट कर दूंगा और तीसरे होकागे को भी मार डालूंगा। तभी हाशिरामा ने तुरंत वुड रिलीज डीप फॉरेस्ट इमरजेंस ट्री वॉल का प्रयोग किया ताकि नारुतो को बांध सके। जमीन के भीतर से अनगिनत विशाल जड़ें निकलकर नारुतो की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे नारुतो के चक्र को छूती, उसी क्षण सूख कर बिखर जाती। दिव्य वृक्ष की मूल चेतना का प्रभाव वुड रिलीज पर स्वाभाविक रूप से भारी पड़ रहा था। यह देखकर सभी के चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगा। उसी समय सासुके अपनी अमेनो तेजिकारा तकनीक से पल भर में नारुतो के पीछे पहुंचा। उसने 6 पाद से चिदोरी से नारुतो की पीठ पर वार किया। वह नारुतो को घायल नहीं करना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल कुछ समय के लिए उसके चक्र के प्रवाह को रोकना था। लेकिन डार्क नारुतो मानो पीछे भी देख सकता था। उसके चक्र से बने हाथ तुरंत पीछे की ओर बढ़े और सासुके की कलाई पकड़ ली। कुछ ही क्षणों में सासुके का भारी मात्रा में चक्र खींच लिया गया। जब डार्क नारुतो उसे अंतिम वार करने ही वाला था, तभी उसका शरीर अचानक एक पल के लिए रुक गया। इस मौके का फायदा उठाकर सासुके तुरंत पीछे हट गया। उसी समय नारुतो के भीतर मौजूद कुरामा नौपूंछ अपनी पूरी ताकत से दिव्य वृक्ष की चेतना का विरोध कर रहा था। वह जोर से चिल्लाया, नारुतो जल्दी जागो। मिनातो ने सबसे पहले नारुतो की इस असामान्यता को महसूस किया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नारुतो की चेतना अभी भी जिंदा है। वह अंदर से इस अंधकारमय रूह का विरोध कर रहा है। हाइये ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर चक्र फल खाने वाले की इच्छा शक्ति पर्याप्त मजबूत हो तो वह कुछ समय तक अपनी चेतना बनाए रख सकता है, लेकिन जितना अधिक समय बीतेगा दिव्य वृक्ष की चेतना उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी और अंत में नारुतो की चेतना पूरी तरह निगल ली जाएगी। सासुके ने पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे नारुतो को मारे बिना उसे रोका जा सके? हाइये कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सिर्फ एक ही तरीका है, नारुतो को खुद अपनी चेतना वापस हासिल करनी होगी। बाहरी शक्ति से दिव्य वृक्ष की मूल चेतना का मुकाबला करना लगभग असंभव है, लेकिन अभी डार्क नारुतो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसके पास पहुंचना भी मुश्किल है। उसी समय युवा नारुतो पूरी रफ्तार से वहां पहुंचा। उसने अभी अभी बड़े नारुतो के बेकाबू चक्र को महसूस किया था। चारों ओर तबाह हुए युद्ध क्षेत्र को देखकर उसने दांत भींच लिए। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, आपने वादा किया था कि हम मिलकर इस दुनिया की रक्षा करेंगे, फिर आप एक चक्रफल से कैसे हार गए? डार्क नारुतो ने उसकी ओर देखा। उसने अपने चक्र वाले हाथ से एक काला रासेंगन बनाकर सीधे युवा नारुतो की ओर फेंक दिया। लेकिन युवा नारुतो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटा। वह वहीं खड़ा जोर से चिल्लाता रहा, बड़े नारुतो जाग जाइए। जैसे ही काला रासेंगन उसे छूने वाला था, अचानक उसका रास्ता बदल गया। भयंकर धमाके के साथ वह जमीन पर जाकर फट पड़ा। ये देखकर सासुके बोला, जरूर नारुतो ने अंदर से जबरदस्ती रासेंगन की दिशा बदल दी होगी। डार्क नारुतो मानो अपने ही इस कार्य से क्रोधित हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से भरी भयानक चीख निकाली। उसके शरीर से गहरा बैंगनी चक्र उफान मारने लगा। सभी लोग तनाव में उसे देख रहे। वे जानते थे कि यह वही निर्णायक क्षण है जब नारुतो और दिव्य वृक्ष की चेतना उसके शरीर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे। अचानक नारुतो की चीख बंद हो गई। वह फिर से सीधा खड़ा हो गया, लेकिन अब उसके शरीर से पहले से भी अधिक गहरा बैंगनी चक्र निकल रहा था। इसका मतलब था कि फिलहाल दिव्य वृक्ष की चेतना ने बढ़त हासिल कर ली थी। सासुके ने कुसाना की तलवार मजबूती से पकड़ते हुए